सरकार में इंसाफ की मांग करने वालों को बड़ी जिल्लतें झेलनी पड़ती हैं। ताजा मामला अयोध्या का ही है, जहां एक बेटी अपना खोया हुआ मान सम्मान पाने के लिए पति व 2 बच्चों के साथ गांधी पार्क में अनशन पर बैठ गई। उसने यहीं से नगर कोतवाल देवेंद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और प्रशासन से उन्हें यहां से हटाने की भी मांग कर डाली। दरअसल समाज सेवी अर्चना तिवारी अयोध्या की रेप पीड़िता 7 वर्षीय मासूम को न्याय दिलाने की मांग को लेकर मार्च निकाल रही थी। आरोप यह है कि बात नगर कोतवाल देवेंद्र सिंह को नागवार गुजरी और उन्होंने रात के समय अपनी टीम के साथ समाज सेविका के घर पहुंचकर उन्हें धमकाया। अर्चना और उनके पति को धमकी दी कि अगर फिर कभी जुलूस निकाला तो हाथ पैर तोड़कर फर्जी केस में फंसाकर जेल में डाल दूंगा। इसी बात से नाराज अर्चना का परिवार सिविल लाइन्स स्थित गांधी पार्क में बैठ गया। अर्चना ने कहा कि जब तक देवेंद्र सिंह को नहीं हटाया जाता तब तक हम अनशन पर बने रहेंगे। अर्चना ने कहा, मैं शांतिपूर्वक प्रदर्शन करूंगी, अगर किसी को बुलडोजर भी चलवाना है तो चलवा दो। देखिए, होली के एक दिन पहले 16 मार्च को एक अयोध्या में घटना हुई थी गुड़िया को लेकर। उसके साथ जो रेप हुआ था उसी को गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए हम लोग धरना में निकले थे। 2 दिन अयोध्या में निकले, एक दिन हम फैजाबाद में पद यात्रा निकाले थे। उसके दूसरे दिन भी हम निकालने वाले थे, लेकिन हमारे संगठन के एक व्यक्ति का वो देहांत हो गया तो हम लोगों ने इसको स्थगित कर दिया। फिर उसके बाद से हमारे घर पे साहबगंज चौकी इंचार्ज आते हैं, उनको हमने सारी बात बताई कि हमने स्थगित कर दिया अपना पद यात्रा। बस 5 मिनट में पूरी फोर्स आ जाती है। देवकाली चौकी इंचार्ज आ जाते हैं, कोतवाल साहब देवेंद्र सिंह जी आते हैं। ये लोग हमारे घर पे आते ही हमसे बैठ के बात नहीं करते, ना वहीं दरवाजे पे हमसे बदतमीजी करने लगे कि ऐसे रेप होता है, बच्ची के साथ तीनों रेप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे हस्बैंड को बोले, चलो तुमको गाड़ी में बैठो, अभी तुमको बताते हैं। हाथ पैर तुम्हारा तोड़ते हैं और मेरा वहीं पे हम खड़े थे, मेरा भी हाथ पकड़ के उन्होंने कहा चलो तुम भी गाड़ी में बैठो। उसके बाद गाली गलौज दिए, धमकी देने लगे कि अगर तुम लोग मार्च लगाते हो, रैली निकालते हो तो तुम लोग का हाथ पैर तोड़ के बैठा दिया जाएगा और इतना मुकदमा कर दिया जाएगा कि ज़िंदगी तुम लोग की बर्बाद हो जाएगी। तो हम समाज जनता से और प्रशासन पूछना चाहते हैं कि क्या किसी को न्याय दिलाना अपराध है? कौन सा हम लोग अपराध किए थे कि देवेंद्र सिंह रात में हमारे घर पहुंच के हमारे पति के साथ बदतमीजी किए, मेरा हाथ पकड़े, मुझे मुकदमा ठोकने की बात कही, हाथ पैर तोड़ने की बात की। तो हम आप सभी जनता से, शासन प्रशासन यही पूछना चाहते हैं, क्या हमें न्याय नहीं मिलेगा? क्या मांग करना चाहते हैं? बस हमारी यही मांग है, जिस तरह से मेरा मान सम्मान खोया है समाज में, वो हमारे घर पे आके ऐसे धमकी दिए, मोहल्ले वाले सारे देख रहे थे, सब जनता जान चुकी है कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था और मेरे पति के साथ बदतमीजी किया था। तो हम चाहते हैं देवेंद्र सिंह को यहाँ से हटाया जाए अयोध्या से। जो है उसके साथ रेप हुआ था, तो उसी को लेके हम लोग जो है मार्च निकाल रहे थे। तो उसी में जो है कोतवाल साहब, देवकाली इंचार्ज और जो है साहबगंज इंचार्ज, ये सब लोग हमारे घर पे मतलब फोर्स लेकर पहुँचे और पहुँचने के बाद बहुत बदतमीजी से पेश आए। जो है कहा कि अगर तुम लोग इसके बाद मार्च निकालते हो या कोई कार्य करते हो तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, तुम्हारा हाथ पैर तोड़ा जाएगा और ज़िंदगी बर्बाद कर दिया जाएगा, फिर आगे कुछ करने लायक नहीं रहोगे। तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत बदतमीजी से, जो हम लोग सोशल मीडिया में नहीं बोल सकते हैं, यहाँ मीडिया के सामने नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है हम लोगों ने प्रण किया कि अब शोषित वंचित पीड़ित परिवारों की लड़ाई अंतिम सांस तक जो है हमारा परिवार लड़ता रहेगा और देवेंद्र सिंह को जो है अयोध्या से हटाया जाए। इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं। हमने अपना अंगदान भी कर दिया है, अपनी पूरी संपत्ति की सारी जानकारी मीडिया को भी दे दी है और एलआईयू इंस्पेक्टर को और जो खुफिया और अन्य विभाग होते हैं सबको दे दी है। अब वो बुलडोजर चलाएं, मुकदमा लिखें, हाथ पैर तोड़ें, जेल में डालें, कुछ भी करें, लेकिन अब ये लड़ाई शुरू हो गई है। तो अब अंतिम सांस तक जो है सबके लिए, मतलब अपने देश हित, समाज हित, शोषित वंचित परिवारों की लड़ाई अंतिम सांस तक हमारा परिवार लड़ता रहेगा।